उत्तर प्रदेश में वाराणसी का मर्डर केस चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रेया उपाध्याय नाम की लड़की है जो एमएससी की छात्रा है, जिसके साथ बड़ी दरिंदगी होती है। उसका मर्डर हो जाता है एक बाथरूम में। बात उन दिनों की है जब वह अपने ननिहाल में होती है। ननिहाल में होते टाइम उस टाइम एक विवेक चौबे नाम का लड़का है, उससे उसकी दोस्ती होती है, जो कि कुछ दिनों बाद प्यार में बदल जाती है। वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनकी उम्र करीब 16 से 17 रही होगी और उनके माता पिता को पता चलता है, यानी श्रेया उपाध्याय के माता पिता को चलता है कि मेरी बेटी का संपर्क उनसे है। यानी वो जो लड़का था विवेक चौबे, वह दूर का रिश्तेदार था, यानी फूआ का लड़का लगता था, बुआ का लड़का लगता था, यानी दोनों का संबंध एक दूसरे से भाई बहन का हो गया। तो उसके माता पिता को लगा कि भाई बहन का संबंध है तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो वो अपने लड़की से बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, भाई बहन का रिश्ता है, तुम्हारे बुआ का लड़का है। तो वह लड़की मान जाती है, विवेक से बताती है कि हम दोनों से जो गलतियां हुई हैं उसे हम भूल जाते हैं, ये अनजाने में यानी बचपना में गलतियां हो गई, इसे हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पर। तो ठीक है, वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद बात उन दिनों की है कि जब लड़की की शादी फिक्स हो जाती है मिर्ज़ापुर में, तो करीब अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पे एक गांव में फिक्स हो जाती है। और विवेक चौबे को उसकी बात पता चलती है कि फिक्स हो गई है शादी। और विवेक की करीब 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद उसकी नौकरी लग जाती है एक बैंक में, ग्रामीण बैंक में, जो गांव का बैंक रहता है। तो जब उसे पता चलता है कि इसकी शादी फिक्स हो गई है श्रेया उपाध्याय की, तो वह क्या करता है, एक बार की बात है, उसने 18 अगस्त 2026 को बुलाया अपने रूम पर फ़ोन करके, और वह लड़की श्रेया उपाध्याय उसके रूम पे चली जाती है। वहीं पे वह वारदात देता है, मर्डर करता है बाथरूम में, और वहाँ से वह भाग जाता है अपने ननिहाल। ननिहाल भागने के बाद वहाँ पे चाबी और बैग सब रख के वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद जब श्रेया के माता पिता को पता लगता है कि मेरी बेटी फ़ोन नहीं कर रही है, न तो कुछ पता चल रहा है, तो वो भागे भागे वाराणसी आते हैं, पता करते हैं बेटी वहाँ पे नहीं रहती है, गुमशुदगी का केस दर्ज करा देते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि श्रेया जो है विवेक चौबे से बातें करती थी। तो फिर उसके बाद उसकी बात भी हुई थी। उसके बाद वहाँ जब जाते हैं उसके रूम पे, विवेक के रूम पे जाते हैं तो वहाँ पे ताला लॉक रहता है। फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद उसके ननिहाल जाते हैं, ननिहाल बैग रहता है, वहाँ पे चाबी रहती है रूम की, वहाँ पे पा जाते हैं। उसके बाद चाबी लेके तुरंत वह वाराणसी आते हैं, वह विवेक के रूम को ओपन करते हैं। विवेक के रूम को ओपन करते हैं और जैसे ही रूम ओपन करते हैं बहुत तेज़ से बाँस आती है। उसके बाद वो अपना नाक बंद कर लेते हैं उसके माता पिता, और फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो रुमाल बांध कर जाते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं। फिर उसके बाद बाथरूम जैसे ही खोलते हैं इतनी जोरों की बाँस आती है, हक्का बक्का हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, इतनी जोरों से वहाँ रोने लगते हैं। उसके बाद पूरा आसपास भीड़ जमा हो जाता है। जमा होने के बाद पुलिस आती है, पुलिस उसको इकट्ठा करके लेके जाती है उस बॉडी को। इतनी मासूमियत, एक छात्रा जो है, जो पढ़ने जाती है, पढ़ते टाइम उसका मर्डर हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गलत बात है कि अगर एक दूसरे के रास्ते अलग हो गए हों तो बाद में यह वारदात नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करते हुए सही है, लेकिन किसी का मर्डर करना, किसी का खून करना, किसी को आहत पहुंचाना, यह गलत बात है। दोस्तों, यह कहानी रियल है, यह वाराणसी की है, बहुत ही दिल को दहलाने वाली घटना है। हमारा मन, हमारा दिल तो पिघल गया, यानी आत्मा तो रोने लगी इस कहानी को सुन के, कहानी को देख के बहुत ही दिल द्रवित हुआ। आपको कैसा लगा ये कहानी से? इस कहानी से आप क्या सीख सकते हो? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या कुछ भी करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन किसी को अगर पाना है तो प्यार से पाइए, रौब जमा कर, ना तो किसी को मार कर। अगर मार भी दोगे तो उसे कहाँ से पाओगे? दोस्तों, बस इतनी ही कहानी है। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, और अपना ज़रूर सजेशन देना इस वारदात के बारे में।